गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। एज ऑल यू नो, इन दिस कोरोना पीरियड वी आर अनेबल टू प्रोवाइड द ऑफलाइन क्लासेस। इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टडी नहीं करेंगे। हमें हमारी स्टडी को रेगुलरली मेंटेन रखना है, क्योंकि हमें बोर्ड में अच्छा रिज़ल्ट देना है। अच्छे रिज़ल्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें हमारी नॉलेज इम्प्रूव करनी है। सो यू आर रेडी फॉर द स्टार्टिंग। Today we are going to start the chapter by discussing the introduction about it. Okay, स्टार्ट करता हूँ बेटा। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ओके, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स? एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसकी ब्रांच है? फिज़िक्स की ब्रांच है, जहां आप किसके बारे में स्टडी कर रहे हो? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। लेकिन वो इलेक्ट्रिक चार्जेस किस कंडीशन में बेटा? रेस्ट कंडीशन में। किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में। नाउ इलेक्ट्रो अगेन इलेक्ट्रिक चार्ज। डायनामिक्स का मतलब है बेटा मोशन। डायनामिक्स का मतलब है मोशन, विच मीन्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जहां आप किसके बारे में स्टडी कर रहे हो? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। लेकिन वो किस सिचुएशन में है? आपके मोशन के अंदर। एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज़ एट रेस्ट. It is the branch of physics in which we studied about the properties of electric charge that is in motion. Is that clear up to the definition of electrostatics and electrodynamics? Okay, next question arise होता है मेरे माइंड के अंदर, सर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली बेटा एक प्रॉपर्टी है। किसके साथ एसोसिएट होती है? वो मैटर के साथ, जिसकी वजह से या तो ये प्रोड्यूस करेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे क्या क्या? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। आपको याद है क्लास 11th में एक चैप्टर था ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में कौन सी प्रॉपर्टी हुआ करती थी? मास। और जैसे मास का नाम आया था हम समझ गए थे कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लगने वाला है? ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? माय आंसर विल बी कूलाम। आपको याद है क्लास 10th में एक फॉर्मूला था, I इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सो क्यू इज़ इक्वल टू क्या होगा बेटा? आई टी। इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन है A1 और टाइम की डायमेंशन है T1। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? A1 T1। जैसे आप सिंपली AT भी राइट कर सकते हो। ये रहा। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ चार्ज आर देयर। ये केमिस्ट्री में यूज़ होने वाला है आपका 1 फेराडे। 1 फेराडे की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ 96500 कूलाम। 96500 कूलाम। और नेक्स्ट वन है बेटा आपके पास में एम्पियर आवर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। इसीलिए आपके पास में 1 एम्पियर आवर का क्या यूनिट होगी? 3600 कूलाम। ये आपकी जनरल नॉलेज भी है, आपको पता होना चाहिए। इस पेज में कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पता है, ऐसा यूनिट तो क्या हो गई? कूलाम। अब सीजीएस में द यूनिट ऑफ चार्ज इज़ नोन एज ESI। ESU। ESU का मतलब बेटा इलेक्ट्रो। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो, S स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, U स्टैंड्स फॉर यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका दूसरा नाम क्या है? स्टेट कूलाम। रिप्रेजेंट किससे करोगे? इससे। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? योर आंसर विल बी ESU। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसका दूसरा नाम क्या है? स्टेट कूलाम। और 1 कूलाम किसके इक्वल होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के। ठीक है, 1 कूलाम किसके इक्वल होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीजीएस सिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? EMU। EMU का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इज़ दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज स्टेट कूलम? तो आप बोलोगे इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक CGS सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट है। व्हाट इज़ द कन्वर्जन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट? यू विल से 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। इज़ दैट क्लियर? नाउ अच्छा, कंडक्टर का नाम सुना बेटा आपने? कंडक्टर, आपके कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत आसानी से हो जाता है। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स हैं, इवन वी आर ह्यूमन बींग्स। कभी आप किसी वायर को टच करोगे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ये तभी लग सकता है जब आप में से किसका फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का। तो जिस भी मटेरियल्स में से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉसिबल है, जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, उन्हें क्या नाम दिया गया? कंडक्टर। कंडक्टर, जितने भी मेटल्स है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल बॉडीज़ है, अर्थ है, दे आर नोन एज कंडक्टर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है इंसुलेटर, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल नहीं है, जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। क्या कभी आप किसी वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होते हुए देखा है? नहीं। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है बेटा? इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल है, इंसुलेटर मीन्स जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नाउ ग्राउंडिंग और अर्थिंग, कभी आपने ट्रांसफार्मर के पास में एक वायर देखा है जो ग्राउंड में जा रहा होता है? जितनी भी मेटालिक बॉडीज़ होती है, जहाँ 3 पिन सिस्टम आप बोलते हो, तो एक पिन किसके लिए होती है बेटा? ग्राउंडिंग और अर्थिंग के लिए। समझाता हूँ मैं क्या होता है। व्हेन वी ब्रिंग ए चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, तो जितना भी एक्सेस चार्ज है उस बॉडी का, वो कहाँ चला जाएगा बेटा? अर्थ के अंदर। कहाँ चला जाएगा? अर्थ के अंदर। जैसे आपके मान सपोज मेटालिक बॉडी है, आपने इसको कनेक्ट कर दिया अर्थ से, तो जितना भी इसके पास एक्सेस चार्ज है वो इस कंडक्टर से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? अर्थ के अंदर। मतलब अब इसके सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा? 0, जितना भी एक्सेस चार्ज है। इज़ इट क्लियर? अगर आपने इस तरफ से कनेक्ट किया है तो ये वाला पूरा चार्ज कहाँ चला जाएगा? अर्थ के अंदर। अगर आपने इस तरफ से कनेक्ट किया है तो ये वाला चार्ज कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड के अंदर। इज़ इट क्लियर? इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा? ग्राउंडिंग और अर्थिंग। क्या कहते हैं इसे? ग्राउंडिंग और अर्थिंग। यहाँ तक कोई डाउट आपको? ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। और डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आंसर्स आपको करने हैं प्रॉपरली। चेक करने का मेथड आप मुझे व्हाट्सअप इनकी पिक्स भेजोगे पर्सनली, व्हाट्सअप नंबर आपके पास में है मेरे। ये 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इज़ इट क्लियर?